If you think that God, the Creator, is created, then it needs an outside agency to create it. The moment you accept an outside agency to create it, you will fall into a vicious cycle. Then there would be a second debate room to discuss that how this existence can be created without being created by someone. That is the bone of contention between all religions, philosophers, and scientists. Now, if you accept that there is a creator, then the next set of question is that who created the God? एक प्रश्न अक्सर हमारे सामने आता है कि परमात्मा व्यक्ति है या कोई शक्ति है। हमें इसके दोनों पक्ष थोड़े से छू लेने चाहिए। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो उसका जन्म भी निश्चित है। जन्म निश्चित है तो मृत्यु निश्चित है। जो काल में पैदा हुआ है उसको काल निगल ही जाता है एक उम्र के बाद। और अगर कोई काल में जन्मा है तो उसके माँ और बाप भी होंगे, पैदा करने वाले भी होंगे। पर जैसे ही हम ये सोचते हैं कि उसके पैदा करने वाले भी होंगे, तो हम फिर से पॉइंट 1 पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हम प्रश्न पे शुरू हुए थे। गुरु नानक तो ये कहते हैं कि सो मुख जले जिन कहे ठाकुर जोनी, कि उस मुख को जल जाना चाहिए कि जो कहे कि परमात्मा का जन्म हुआ है। गुरु नानक के अनुसार परमात्मा एक शक्ति है और कहीं ना कहीं सारे धर्म जाने अनजाने में परमात्मा को व्यक्ति कम और शक्ति ज़्यादा मानते हैं। If you think God is created, then you have to understand that it has been created by someone. Some outside agency has to be there to create it. Now, if you think so, you will fall into a vicious circle. Then there would be a second debate to discuss that how that existence can be created without being created by someone. अगर हमें परमात्मा के माँ बाप नहीं मानने हैं, अगर हम परमात्मा को व्यक्ति मानते हैं, शक्ति नहीं मानते हैं, और हम ये भी नहीं मानना चाहते कि उसके कोई माँ बाप हो सकते हैं, तो यहाँ पे विज्ञान भी ये कहता है कि देयर इज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। गुरु नानक भी यहीं पे कहते हैं कि आप ही ने आप साजियो आप ही रखियो ना। बड़ा ही सुंदर व्याख्या गुरु नानक करते हैं अपने मूल मंत्र में। गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, कि परमात्मा एक है और वो ओंकार है। जैसे हम जानते हैं कि एक जन्म देता है, एक पैदा करता है और एक आपको मृत्यु देता है। अकार, ओकार और मकार, ये 3 भागों में इस पूरे संसार को डिवाइड किया गया है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनका काम माना गया है कि वो पैदा करने वाले हैं, विष्णु जी पालना करने वाले हैं, और शंकर जो है रौद्र रूप है, मृत्यु के घोतक है। तो गुरु नानक कहते हैं कि ये तीनों किसी एक एनर्जी के फॉर्म हैं। एक ओंकार सत्य नाम, सत्य ही नाम है, यही सत्य है, यही एक ओंकार ही एक सत्य है। कर्ता पुरख
यही सब कुछ बनाने वाला है, यही एक ओंकार जो एनर्जी का फॉर्म है, यही सबको बनाने वाला है। और ये निर्भय है, ये किसी से डरता नहीं है, निर्वैर है, इसका किसी से कोई बैर नहीं है। अकाल मूर्त ये इतना पुराना है कि जो टाइम में लिखा नहीं जा सकता। अजूनी ये किसी भी जून में नहीं है, ना ये नर है ना मादा है। सैभंग, तो जब ये नर नहीं है, मादा नहीं है, इसको पैदा करने वाला नहीं है, तो फिर ये एग्जिस्टेंस कैसे आई? तब गुरु नानक कहते हैं सैभंग, स्वयंभू, अपने आप से पैदा किया अपने आप को। और ये गुरु प्रसाद है, ये अपने आप में एक कंपोजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे सब कुछ निकलता है। तो गुरु को उन्होंने दरवाजे की, चौखट की संज्ञा दी है कि गुरु के बिना उस परमात्मा की प्राप्ति बहुत मुश्किल है।